महू क्षेत्र में मेरी शुरुआत जो जीवन की थी ना, हमारे श्री अशोक पवार जी हमारे काका जी थे। सबसे पहले मेरे को लेकर के वृंदावन से बाहर वही गए थे। महू इंदौर मध्य प्रदेश में तेली खेड़ा एक गांव है। सबसे पहली कथा उन्होंने कराई थी। मैंने कल ही उनको याद किया, अब वो भगवान के घर चले गए हैं। मैं ये कल सोच रहा था कि वो होते तो आते। वो मुझे अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे, पुत्र की तरह ही मानते थे। कल ही मैंने उनके बारे में सोचा, कल। और मैंने सोचा कि माता जी भी पहले आती थी, अब आना जाना कम हो गया, शायद वृद्ध हो गई होंगी। लेकिन कल ही सोचा और आज ही देखी उनकी बेटियां अर्थात मेरी बहनें आ गईं। कितना बड़ा संयोग है ये। आपको देख के मुझे आश्चर्य हुआ कि देखो मेरे मन के भाव वहाँ पहुँचे थे, उनको याद किया तो देखो आपका दर्शन हो जाना मतलब उन्हीं का दर्शन होना है। तो हमारे अशोक पवार जी हमारे काका जी जो थे, सबसे पहले वो मेरे को लेकर के गए थे। मैं वृंदावन में पढ़ रहा था, वो वृंदावन घूमने आए थे। तो मैं उस समय विद्यार्थी था, तो मैं उनको बिठा के ना कथा सुनाया करता था। उन्हें अच्छी लगी। फिर उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया था मुझे। फिर मैं उनको कभी कभी महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार वो 1 रुपये वाले डिब्बे से उनको फ़ोन लगाया करता था। तो वो हमसे बात किया करते थे और माता जी बात किया करती थी। और उसके बाद बात करते करते सालों बाद फिर 2009 में सबसे पहली बार उन्होंने कथा का आयोजन कराया। वो मेरे जीवन की शुरुआत थी, बाहर पहली कथा थी वो। फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई। और उनके माध्यम से आज तक आप सबकी, अच्छा वो ऐसे भी थे कथा सुनते, वो बहुत बड़े भक्त थे, कथा सुनते थे, उनको बहुत सारा ज्ञान भी था। तो मुझे बताया भी करते थे पुत्र के नाते कि ये कथा ऐसी है, ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी अच्छी नहीं है, ये बात ऐसी अच्छी लगेगी। तो वो मेरे एक पिता के रूप में मार्गदर्शक भगवान ने मुझे उनसे मिलाया। माता जी कैसी हैं? आई नहीं? राधे राधे। स्वास्थ्य तो थोड़ा सा अभी ठंड के कारण लेके नहीं आए उनको। मन तो उनका ऐसा रहता है कि बस मुझे यहीं रहना है। ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, ठीक। हाँ, चलती फिरती हैं, बढ़िया हाँ, है। ऐसे चलते फिरते। और सब बहनों का, बच्चियों का, सबका ब्याह यहाँ हो गया? मोनू और सोनू का हुआ है अभी, और शिवानी का। अच्छा, चलो सब आए हैं। हाँ। 5 बहनें हैं, ये 5 बहनें ही बहनें हैं, भाई नहीं है इनका। तो मुझे इन्होंने सबसे पहले, मैया ने मुझे बेटा कहा, तो मैं ही इनका भाई हूँ। आप ही हमारे भाई हैं। बिल्कुल। तो भी सब बच्चे हैं, मामा जी बोलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। काका जी ने हमें पुत्र रूप में ही स्वीकार किया था, माता जी मुझे बेटा ही कहती थी। और मैं बेटे के भाव से ही, जब वो आई मैंने सबसे पहले कथा सुनाई तो उन्होंने मुझे बेटा ही कहा था। तब से वो बेटे का ही भाव रखती थी। और मुझे भी आपको देख के आज आश्चर्य लगा कि बस आपका आशीर्वाद बना रहे सब पे, बच्चों पे, हम पे। कल ही मैंने याद किया। देखिए क्या संयोग है। मैं अभी भी आश्चर्यचकित हूँ कि कल ही मेरे दिमाग में ये सब बातें थीं उनके बारे में, और आज आपका दर्शन हुआ। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी, मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। उन्होंने पिछले 1-2 साल से आपको सुनती है, तो आपके लिए दान देने के लिए पैसे रखे हुए हैं। मैंने बोला ऑनलाइन कर देता हूँ, तो बोलती है नहीं, गुरुजी के आश्रम में जाकर वहीं दान करूँगी। और गुरुजी मैं फोर्स है रिलेटिव हूँ, तो क्या कि हम मतलब 1-2 बार शराब भी पिया, मांस मीट भी खाया। और गुरुजी अभी मैं छुट्टी गया था नवंबर में, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट दिख रहा होगा, बहुत भयानक हुआ, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी।
लेकिन मैं भी आपको इतना मानता नहीं था। मम्मी आपको टीवी पे सुनती थी तो बोलता था मैं कि क्या गुरुजी को सुनते हो, जो ये ज्ञान देते हैं वो तो आपको सब पता ही है। नहीं नहीं तुझे नहीं पता, तू सुनेगा तो तुझे अपने आप सब पता चल जाएगा। फिर मैं मतलब हमारे घर में लड्डू गोपाल जी मेरी वाइफ ने और मम्मी उनकी पूजा करती हैं, नहवाती हैं, खिलाती हैं। तो जिस दिन मैं घर से निकला था गाड़ी से, तो उस दिन मैं लड्डू गोपाल जी को खाना नहवा के और खाना खिला के निकला गुरुजी। इसी कारण आज मैं जिंदा हूँ कि गुरु गोपाल जी की इतनी कृपा रही कि मैं आज जिंदा हूँ। और इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरी ड्यूटी उड़ीसा में है और अचानक ड्यूटी में मेरा नाम कुंभ मेले में आया। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ दर्शन भी हुए, संगम का स्नान भी हुआ और साक्षात आपको देख भी पा रहा हूँ। नहीं तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आपसे मिल पाऊँगा या आपका दर्शन कर पाऊँगा। तो गुरुजी मैं चाहता हूँ कि अब मैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ फिलहाल। और मैं चाहता हूँ कि बोलते हैं कि जीवन में कुछ करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु के बिना कुछ भी मार्गदर्शन नहीं है। सही है। मैं मानता तो सभी भगवान को हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपके शरण में आके आपको मान के दीक्षा लूँ, जिससे मैं आगे का जीवन आपके चरण में और भगवान के चरण में व्यतीत कर सकूँ। तो गुरु जी मुझे आपकी दीक्षा कल सुबह ना 8:30 बजे आ जाना, 8 साढ़े 8 बजे गुरु मंत्र के लिए। ठीक गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। चलो जी। गुरु जी राधे राधे। राधे हरे राधे। कृष्णा जी मेरी मम्मी से एक बार राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपकी मैया को मेरा राधे यह राधे। प्रश्न है कि मैं जब अपने सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ अपने स्कूलों में, तो मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि ये सब झूठ है, ये सब मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब मैं उनको समझाता हूँ कि ये सब है तो लोग मानने को तैयार ही नहीं होते। कैसा क्या झूठ बोलते हैं, मतलब क्या झूठ है ऐसा उनके हिसाब से? जैसे कि राम मंदिर के वहाँ पे ना, तो जो बोल रहे थे वहाँ पे मुस्लिमों का पहले वो कुछ था, उसका वो प्रमाण मानते ही नहीं है, ना दिखाया गया तब भी वो नहीं मानते हैं। हाँ, कौन है वो लोग बच्चे आपके? मेरे स्कूल क्लास में मतलब कि मेरी कक्षा में पढ़ते हैं सभी। क्या नाम है उनका? अब नाम तो नहीं बता सकता। ठीक है, मतलब वो हिंदू हैं? वो भी हाँ वो भी हिंदू हैं? हाँ हिंदू ही है, बट हिंदू बन के ऐसा लगता है अलग ही हो। अच्छा, एक प्रश्न आप और है। फिर भी अपने धर्म का प्रचार करते रहिए, अपनी बातें समझाते रहिए। आज नहीं कल परसों उन्हें समझ में जरूर आएगा। बोलो। एक प्रश्न और है गुरुजी, एक प्रश्न और है, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? प्लीज बता दीजिए। आप जो गोबर का उपयोग करते हैं वो कैसे करते हैं, प्लीज बता दीजिए प्लीज। गूगल का उपयोग? मैंने बहुत जगह पे आपको देखा है ना, आप गोबर का वो करते हैं ना। गोबर का? हाँ, मिट्टी से नहाओगे ना, मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी। मिट्टी, हाँ मुल्तानी मिट्टी। और जो गांव में जो काली मिट्टी होती है वो भी, जो मिट्टी अच्छी हो। मुल्तानी भी बहुत अच्छी है। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। फिर आपके सानिध्य प्राप्त हुई। अभी नवरात्रि का 9वीं कल आने वाला है और बिहार में बहुत बड़ी कुप्रथा उसको मानता हूँ मैं, मांसाहार का, जिसमें बलि प्रदान के नाम पे दुर्गा माता के मंदिर के आगे बलि प्रदान किया जाता है और उस मांस को प्रसाद के नाम पे वितरित किया जाता है। अच्छा, ऐसा होता है? जी, और बहुत बड़े स्तर पर होता है। और किसी से इसकी आपत्ति किया जाए तो वो आधा अधूरा तर्क देके उसको सही भी मानता है। शक्ति माता के पूजा के नाम पे, शक्ति या तंत्र के नाम पे उसको सही भी ठहराया जाता है। गलत है वो सही कैसे हो जाएगा भैया? मांस खाना और मांस किसी की हत्या करना, ये दोनों ही गलत काम है। पता नहीं, देखो ये पूरी कुप्रथा जो है ना बिहार में ही ज़्यादा है। और तुम इतने ज़्यादा बिहार वासी हो, तुम देवी देवताओं के नाम पे जो हत्या करते हो ना, इसलिए बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। यदि तुम ये हत्याओं का पाप लेना बंद कर दो तो बिहार की तरक्की हो जाएगी। ये जीव जंतुओं की भी तो बद्दुआएं मिल रही हैं ना तुम लोगों को। अब देवी देवताओं के नाम पे हजारों बकरे काट देते हो, ये बद्दुआएं नहीं है? कौन सी देवी कहती है कि हमें बकरा लाओ? बलि चढ़ानी है तो अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ाओ, क्रोध की बलि चढ़ाओ, अभिमान की बलि चढ़ाओ, जो आपके अंदर बुराइयां नाना प्रकार की भरी हैं उनकी बलि चढ़ाओ। और खाने को भरपेट 56 भोग है, खाओ। क्यों किसी की हत्या करना देवी और देवताओं के नाम पर? पूरे भारत में इतनी हत्या कहीं नहीं होती हिंदुओं में जितनी हत्या बकरे की देवताओं के नाम पर, देवियों के नाम पर बिहार में होती है और झारखंड में होती है। जी, तो क्यों नहीं सभी संप्रदाय मिलके या सनातन के जो अग्रज सनातनी हैं उन्हें मिलके एक ऐसा व्यवस्था बनाया जाए जहां सभी संप्रदाय सम्मत हो इस मत से
सब सहमत हैं, सब सम्मत हैं कि मांस खाना पाप है। अहिंसा ही परमो धर्मः वेद का वचन है। जहाँ अहिंसा ही धर्म है वहाँ हिंसा को, हत्या को सही कैसे ठहराया जा सकता है? सब कुछ है। एक और दुविधा मेरे मन में आती है तिथि को लेके। तिथि बता। पंचांग के अनुसार जैसे हम मिथिला पंचांग मांगते हैं या वाराणसी पंचांग मांगते हैं, इसके अनुसार तिथि का भ्रम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आज ही अष्टमी है, अष्टमी कब मनाया जाए इसकी भी मन में भ्रांति रहती है। आज अष्टमी है तो आज ही मनाई जाएगी, कल नवमी है तो कल ही मनाई जाएगी। एकादशी भी कभी कभी 2 दिन हो जाते हैं। जब 2 एकादशी हो तो दूसरी वाली एकादशी उसमें जिसमें लिखा हो, पंचांग में ये लिखा हो कि वैष्णवों की, सर्वेशाम वैष्णवों की, जहाँ वैष्णवों की एकादशी है वो मना लेना चाहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मैं आज, हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई 1 बहन, ठाकुर जी की करुणा से और राधा रानी की करुणा से हम तीनों भाई बहन आज आए हुए हैं यहाँ पर। आपको कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। मैं गुरुजी आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला मेरा सवाल ये है कि हमारे घर पे जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह सबसे पहले काली मिर्च, हल्दी, लौंग, ये काफी चीजें ऐसी मिलती हैं, ऐसा क्यों? या किसी से कुछ आपके द्वार पर जी कौन रख के जाता है? नहीं पता। एक कैमरा लगा दो, पता चल जाएगा कौन रख के जाता है। अच्छा ठीक। दूसरा गुरुजी, हमारे छोटे भाई ने एक कार्य खोला है जो कि थोड़ा अजीब नाम से खोला है। मैं उसका बैनर आपको दिखाना चाह रहा हूं, लेकिन इसमें भी सर गुरुजी कुछ लोग बहुत कुछ बात कहते हैं तो दर्द को छुपता है, मेरे आंखों से आंसू आते हैं। क्या काम खोला है भैया ने? गरीब मौजे वाले के नाम से सर अलीगढ़ में हमने दुकान खोली है, जो कि फल लगाता है हमारा छोटा भाई। सही है। ठीक है। लोग कहते हैं गुरुजी कि तेरा भाई क्या फल लगाता है, दुकान नहीं है। हम कहते हैं दुकान है। हम कहते हैं आज अगर फल लगाता है तो क्या हो गया, आने वाले समय में दुकान लगाएगा। अरे भाई ऐसा क्यों? लोग क्या कहते हैं परवाह क्यों करते हो? हम यही समझा समझा के बूढ़े हो जाएंगे कि भाई लोगों की परवाह ना करो, आप अपना काम करते रहो। लोगों को तो बोलना है, ठीक। बोलने तो आप अपना काम करो ना, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। लोगों के चक्कर में पड़ो तो कुछ भी ना कर पाओगे। और गुरुजी हमारे जहाँ जो है ना, मेरे पापा जी थे, पापा जी को कैंसर हुआ था। एक तो हमारा, मैंने आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी आश्रम में, मैंने आपसे पूछा था कि हमारा दक्षिण मुखी मकान है। आपने कहा था कीर्तन किया करो। हम कीर्तन भी करते हैं, लेकिन हमारी यहाँ बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। आप अपने दरवाजे का ना कलर, किस कलर का दरवाजा है? इसी कलर का है, गेरुआ रंग का। ठीक है। कहते हैं दक्षिण दिशा में यदि कोई दरवाजा है तो उसे लाल या पीला कर देना चाहिए, तो उसका दोष खत्म हो जाता है।